हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज जो सारी कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरह से आता ही है। तो इसमें क्या है कि 3-4 टाइप हैं परसेंटेज के, किस किस टाइप से आते हैं। और अपन सबसे पहले बेसिक से चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है और जो सीखना चाहते हैं परसेंटेज तो यहाँ पे देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या कहता है। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत 10% कम हो जाती है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी है और बेसिक यदि आप वैसे पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी है, ठीक है। तो कोई चाय का मूल्य है, ठीक है स्टूडेंट्स, 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी खपत 10% कम हो जाती है, खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये पूछ रहा है। इसके स्टूडेंट्स हम देखो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है। अभी इसका क्या है कि बेसिक मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या है, ठीक है। तो क्या है, चाय के मूल्य में 20% यानी कि प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, खपत कंजप्शन में चेंज हो रहा है, कंजप्शन में चेंज हो रहा है। अब स्टूडेंट्स देखो, प्राइस इनटू कंजप्शन क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर, यानी कि ये क्या हो गया, मूल्य गुना खपत, ठीक है। इस किसके बराबर होती है, खर्च के, यानी कि कितना मूल्य है, ठीक है, चाय का कितनी खपत कर रहा है तो उसका कुल खर्च निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि चाय का मूल्य कितना था पहले, 100 रुपये था, ठीक है। और खपत भी कितनी थी उसकी, 100 मान लेते हैं। तो खर्च कितना हो गया स्टूडेंट्स उसका, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि चाय के मूल्य में पहले क्या था 100, अब क्या हो जाएगा 120। और खपत, इसकी खपत 10% कम हो जाती है, यानी कि ये कितना रह जाएगा 90। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10,800 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप देखो खर्च में क्या डिफरेंस आ रहा है, खर्च में क्या डिफरेंस आ रहा है, 800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि उसके खर्च पर 800 रुपये का प्रभाव पड़ा। अब इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, परसेंटेज में लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंस आया है और किसमें से पहले कितना मूल्य था 10,000, उसको लिखेंगे डिवाइडेड में, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो, स्टूडेंट्स कितना बचा, 8%, ठीक है। ये क्या हुई, खर्च में वृद्धि हो गई एक तरह से, 8% की वृद्धि। यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता मान के चलो तो ये जाती कमी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका बेसिक है, प्राइस में चेंज, कंजप्शन में चेंज, एक्सपेंडिचर में लास्ट में जाके चेंज होना ही होना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं स्टूडेंट्स। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में एक फॉर्मूला याद करना है आपको, और कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है, जैसे कोई भी, अब इसमें दो वैल्यू हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, चाय के मूल्य में और खपत, और तीसरा निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो वैल्यू दे रखी हो, तीसरी निकालनी हो, तो वो हो जाएगी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्लस का निशान है यानी कि वृद्धि होना, और माइनस का है कमी होना। तो आप देखो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, इसको मान लेते हैं हम x, तो 20% की वृद्धि हो गई।
प्लस उसकी खपत में, इसको मान लेते हैं बाई खपत को, तो 10% की कमी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब प्लस, प्लस का तो क्या है 20 और माइनस का है 10 डिवाइडेड बाई 100। अब जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में 20 में से 10 गए तो 10 माइनस ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 100। दो जीरो गई, 10 में से 2 गए तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 8%। ठीक है, 8% की वृद्धि हो गई खर्च में। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं दूसरा वाला, इसी बेस पर, इसी फॉर्मूले पर शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके खपत 20% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स दो वैल्यू दे रखी हैं, मूल्य दे रखा है, खपत दे रखी है, तीसरी वैल्यू हमको निकालनी है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो फटाक से वैल्यू पुट करते हैं 20। ठीक है, खपत कम हो रही है तो -20, और माइनस का किस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अब आप देखो 20 से तो 20 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 दूनी की 4 यानी कि माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट्स, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, 4% की कमी हो रही है स्टूडेंट्स, 4% की कमी हो रही है। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ गया तो क्या हो गया, कमी। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का परसेंटेज में। सिनेमा हॉल के टिकटों में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एवं दर्शकों की संख्या भी 10% बढ़ जाती है। हॉल के मालिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हॉल को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक तरह से ये पूछ रहा है। तो सिनेमा हॉल के टिकटों में भी 30% की वृद्धि है, यानी कि 30, यानी कि दो वैल्यू दे रखी है, तीसरी वैल्यू हमको निकालनी है। फॉर्मूला लग जाएगा शॉर्टकट वाला, ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे भी एक तरह से संख्या बढ़ रही है तो प्लस का निशान आ जाएगा 10, और यहाँ पे भी आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। दो जीरो गई, ये क्या हो गया 40 प्लस 3, इट मीन्स 43% का इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मालिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तरह से 43% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बिल्कुल भी इसी तरह से करने। एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं इसकी बेस पे, इसी टाइप का। फ्रेंड्स देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का। क्या दे रखा है, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है एवं चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना क्या है, दो वैल्यू दे रखे हैं, तीसरे की वैल्यू अपन को निकालनी है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम कर जाएगा। तो देखते हैं 20% क्षेत्रफल की लंबाई, सॉरी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 20% प्लस चौड़ाई भी 10% बढ़ा रहे हैं, प्लस 20 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 30 प्लस 2, ये हो जाएगी 32% इंक्रीमेंट। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 32% बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से एक और लेके चलते हैं, मान के चलो इसको देखते हैं, आयत की जगह हम ले लेते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग की एक भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा बढ़ा दी जाती है, मान के चलो 20% बढ़ा दी जाती है, और आपको पता है 20% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो, आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हो यानी कि वर्ग की लंबाई, यानी कि भुजा एक 20% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप निकाल सकते हो,
यानी कि लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई भी बढ़ रही है। 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 20 प्लस 20 40 एंड 44% का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल 44% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका टाइप 1 है परसेंटेज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल सी स्टार्ट है परसेंटेज की, प्रतिशत की। ठीक है, और आप जानते हो एक चीज और नोट करो, जैसे कोई एक बॉक्स है, ये क्या है अपने आप में 100% है, इसका यदि हाफ कर दें तो ये भी अपने हाफ का 100% हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 100% हो जाएगा। यदि हम इनके 4 भाग कर देते हैं तो ये जो भाग है ये हो तो गया एक तरह से 25%, लेकिन अपने लिए क्या है, ये खुद के लिए 100%, यानी कि इसके बाद जो सक्सेसिव वाले आएंगे उसमें ये बहुत काम देगा। ये जो चीज़ है मैंने जो आपको बताई है उस टाइम पे और मैं बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स टाइप 1 में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप जानते हो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है, पाई क्या है, कांस्टेंट। तो एक तरह से दो वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, 20% 25% बढ़ा दी जाती है और तीसरी वैल्यू हमको पूछ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या ले लो, 25 प्लस 25 प्लस 25/25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे, 25 कितना हो गया 50, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 100। 100 को जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, तो ये 50 और 6.25 जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56.25, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 56.25 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप 1 आपका परसेंटेज का बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन सब में आएंगे। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि जब कोई भी दो वैल्यू दी हुई हो, तीसरी वैल्यू हमें पूछ रहा हो, यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड, तो हम ये फॉर्मूला बिल्कुल शॉर्टकट के लिए लगा सकते हैं। मिनटों का काम हम सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप 2 और देखते हैं क्वेश्चंस। फ्रेंड्स देखो टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये देखने को छोटा सा है बस ट्रिकी है। इसको एक तरह से हम बेसिक से करके देखते हैं, फिर एक फॉर्मूले से करके देखेंगे। ये सभी कंपटीशन से रिलेटेड हैं। कंपटीशन की जो भी आपकी एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बेसिक से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जरूर आना चाहिए। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे देख सकता है और सीख सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ए बी से 25% ज्यादा है, यानी कि हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, यानी कि ए बी से 25% ज्यादा, यानी कि बी की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है 100, और ए बी से 25% ज्यादा है तो बी, तो ए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आप बता सकते हो, 125 बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 100 का 25% क्या होता है 25, तो 25 100 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 125। पूछ क्या रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 25 का, और कितना प्रतिशत कम होगा ए से, यानी कि ए से पूछ रहा है तो अपन इसको लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा
25 से 125 गया 5 टाइम, और 5 टाइम से ये गया 20 टाइम, यानी 20% का कमी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 20% की कमी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। बी को हमने माना 100, ए कितना है, ए बी से 25% ज़्यादा है तो 125 हो गया। पूछा क्या है, बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, यानी कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है, डिफरेंस कितना है, 25 का है, और किससे है, 125 से ए से। तो 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या हो गया, 20% की कमी यहाँ पे निकल के आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को हम फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला काम आएगा वो आपका काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक वैल्यू दे रखी है, उसको मान के चलो R 100 प्लस माइनस R, ठीक है, इंटू 100, यह आपका फॉर्मूला काम आएगा। तो यहाँ पे देखो R की वैल्यू क्या दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है 25, तो यहाँ पे रखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस, प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 100, तो 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, तो स्टूडेंट्स वही वैल्यू इक्वेशन बन गई, तो आ गया 20% का डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक के लिए है। ठीक है, जब भी कोई इस तरह की वैल्यू दे रहे कि हो ए बी से 25% ज़्यादा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अपन को काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड्स टाइप 2 में इसी तरह के क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं इसी बेस पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है आपको। चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आपको पता है टाइप फर्स्ट में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो वो क्या था, क्या होता क्या है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस यानी कि मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कि प्राइस पहले क्या थी 100, कंजप्शन भी क्या था 100, तो एक्सपेंडिचर क्या था 10,000। अब क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि 10% की कमी प्राइस में, इसका मतलब ये हो जाएगा 90 रुपए की, प्राइस हो गई 90, और इसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दें। तो स्टूडेंट्स 100 प्लस X% यदि हम इसको बढ़ा देते हैं तो एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये कितना रहेगा 10,000 की 10,000। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 9,000 और 90x। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 10,000। इसको हम बेसिक से करके देख रहे हैं, फिर अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपनाएंगे। तो ये हो जाएगा 90x इक्वल टू 10,000 में से 9,000 गया तो कितना बचा 1,000, तो x इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जाएगा आपका x% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 9%, 11/1, यानी कि 11 से 1/9, 11/1, 11 to 1/9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज। ठीक है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि हम इसकी खपत को 11 से 1/9% इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई। अब आप इसी को फॉर्मूले से करके यदि देखें तो आपके पास जो फॉर्मूला था वो था R डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस R इंटू 100।
यानी कि किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि अपन खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दें। तो वो इससे निकल के आ सकता है या नहीं आ सकता, देखते हैं। 10% की क्या हो रही है, कमी, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इंटू 100, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 10 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। तो ये हो गया 0 से 0, 100 में 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 सही 1/9%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से वही आ रहा है जो हमें बेसिक से आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल बात समझ में आई होगी, तो इसको बिल्कुल रट लेना, याद रखना दिमाग से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी टाइप का देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या, चाय के मूल में पहले क्या था, 10% था, इसकी जगह मैंने किया है 20%, यानी कि इसकी पहले क्या थी, कमी, अब हम इसको कर देते हैं वृद्धि। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वेश्चन बन गया कि कितना प्रतिशत कम कर देते हैं कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, बेसिक से आप बिल्कुल वैसे कर सकते हो, लेकिन अपन को कंपटीशन एग्जाम्स में क्या देखना है, स्पीड देखनी है। तो स्पीड के लिए जो भी अपन को शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, R डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस R इंटू 100। तो यहाँ पे देखो, चाय के मूल्य में कितनी प्रतिशत की चेंजेज हो रही है, 20। ठीक है, वृद्धि हो रही है, और खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो 100 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये हो गया 6 टाइप। तो 100 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें भाग लगाएंगे तो हम 6, ये हो गया 36, तो हमारे पास में कितना बच गया, 4 डिवाइडेड बाई 6, 2 से 2 और 3, यानी कि हमारे पास में आ गया 16 सही 2/3% का चेंज। यानी कि हमें खपत में कितना प्रतिशत चेंज करना पड़ेगा, इतने की कमी करनी हमको पड़ेगी, तब जाके हमारे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला इस बेस पे बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं, देखते हैं इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसी टाइप पर क्वेश्चन 4। ठीक है, क्या दे रखा है, टाइप 2 में आयत की लंबाई 10% कम कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ा देगी, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, बेसिक से हम बिल्कुल करके देख सकते हैं, लेकिन हमें देखना है इसमें ये फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो रही है, कमी। ठीक है, -10 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 इजकल टू 10 से 10, 100 डिवाइडेड बाई 9 इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/9% की वृद्धि। यदि हम चौड़ाई में कर देंगे, इतने प्रतिशत की वृद्धि हम चौड़ाई में कर देंगे, तब जाके 10% की कमी हम लंबाई में कर सकते हैं, तो क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइप 2 हमारा बिल्कुल फिनिश होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमको इस फॉर्मूला बेस पे ट्रिकी सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप 3 किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी बेस पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उनको सॉल्व करके देखना। जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपकी स्पीड को मेंटेन रखेगी। तो सबसे बेटर है स्टूडेंट्स, मैथ में सबसे बेटर है स्पीड पे काम करना। कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझ सकते हो, कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, तभी आप इसको
हल कर पाओगे तभी आप मैथ के जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें कॉम्पीट कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।